सो हाइपरबोला taking asymptotes बेटा साथ साथ लिख लो तो ज़्यादा बढ़िया है। हाइपरबोला मैंने तो ऑलरेडी पीडीएफ भेज रखी है कोमल। हाइपरबोला टेकिंग एसिम्प्टोट्स एज एन एक्सिस। देखो इसमें क्या चीज है, आपको मैंने एक चीज बताई, एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स बताया था, कितना आया था? दैट इज थीटा इज tan इनवर्स कितना था? यह है मेरे पास एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स। ओके, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट्स, इन दैट केस अगर हम और आप एक दो चीजों को समझें कि व्हेन a इज इक्वल्स टू b, अगर a और b इक्वल होंगे, 2 मिनट के लिए पहले देख लो फिर लिखना, अगर a और b इक्वल होंगे तो डेफिनेटली आपका थीटा जो है वो tan इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब ये π/2 हो जाएगा। हाँ या ना? आपके सैलेबस में क्या चीजें हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस किस पर है? 90 डिग्री पे। तो अब जब आप एक्सिस को ही क्या उन्हें बोला, टेकिंग एसिम्प्टोट्स एज एन एक्सिस, मतलब एसिम्प्टोट्स को ही एक्सिस बनाओगे, तब अगर ये नहीं लेते तो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना सभी लोग। ये आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। लेट अस सपोज कि मैं कुछ एसिम्प्टोट्स को 90 डिग्री पे ना लेते हुए कुछ ऐसा ले लूं, और अगर मैं यहां पर बात करूं, मेरा हाइपरबोला ये बना कि नहीं बना? बोलो। हाइपरबोला तो ये बन गया, लेकिन अब अगर मैं एसिम्प्टोट्स को एक्सिस ले लूंगा तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री की बजाय थीटा रह जाएगा, विच इज नॉट इन माई सैलेबस। आईआईटी के सैलेबस में एसिम्प्टोट्स को एक्सिस जब लिया जाएगा तो एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इसीलिए आपने यहां पर a इज इक्वल्स टू b लिया, जिससे कि आपके एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री रह जाए। बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? बोलो। डन। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं, प्लीज, अच्छा मैंने शायद लास्ट को पहला बना दिया था। अब हमारी बातचीत होगी कि a इज इक्वल्स टू b हमने ले लिया, मतलब when a is equals to b, तो आपके पास b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 मीन्स e इज √2 मीन्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। अब आप सोचना एक बार के लिए, यह है आपकी एक्स एक्सिस, यह है आपकी वाई एक्सिस।
ये हैं आपके एसिम्प्टोट्स, ठीक है। अब आपका जो कर्व है वो कर्व है ये, ओके। आपका आर्टिकल क्या कहता है, आपको एसिम्प्टोट्स को एक्सीज लेना है। क्या करना है, एसिम्प्टोट्स को एक्सीज लेना है। तो कभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि रोटेशन ऑफ एक्सीज, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी आपके पास जब आप ये चीज लिखेंगे तो ओल्ड इक्वेशन कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बताओ। यह है ओल्ड इक्वेशन। अब नई इक्वेशन के लिए मुझे करना क्या है, फॉर न्यू इक्वेशन अब सोचो नई इक्वेशन को अपन कर किधर रहे हैं। अगर मुझे ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस और हाइपरबोला मुझे इधर चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और हाइपरबोला मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो मैं इसको बनाऊंगा न्यू एक्स, बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये बनेगा न्यू वाई। रोटेट करूंगा ना, तभी तो मैं पुरानी एक्सिस के बजाय आपके एसिम्प्टोट्स को 90 डिग्री पे ले रहा हूंगा, एसिम्प्टोट्स को एक्सिस ले रहा हूंगा, हाँ या ना। अरे देवांग, हिमांग, विदुषी, रिद्धिमा, कोमल, देवांग, हमें आपकी शादी में जाना है, इसलिए जहाँ पे वेन्यू है वहाँ जा रहे हैं। मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस लेने हैं एसिम्प्टोट्स को, तो एसिम्प्टोट्स को मैंने 90 डिग्री पे बनाया पहले, क्योंकि किसी और एंगल पे मेरे सिलेबस में ही नहीं है। समझ में आई बात। अगर सिलेबस में विदुषी की शादी है तो मैं विदुषी की शादी की बात करूंगा, ठीक है कोमल, ठीक। बना ले, यहां तक बनाए फटाफट, वो भी तो बनाएंगे यार, ऐसी बात नहीं। लाइटिंग के लिए मुझे कुछ और नहीं करना है, एक लाइट मुझे यहाँ और इस तरीके की ठोकूंगा और इधर पूरा लाइट ही लाइट है। आ जाओ, तब हमारा चेहरा भी जो ओरिजिनल है, अभी तो क्या है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वो शैडो आ जाती है ना इसके पीछे की। चले आगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपकी ये जो एक्सीज है, अगर आप सोचोगे तो आपने एक्स एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। देखो दिख रहा है, एक्स एक्सिस को उठाओ और इधर लगा दो। अरे हिमांग, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है भाई? अगर मुझे इसको कैपिटल एक्स बनाना है तो ये इधर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बोलो।
कुछ कह रही है कोमल? जाना चाहिए तो कितने डिग्री का एंगल है ये? जब टोटल एंगल 90 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हुआ। मीन्स फॉर न्यू इक्वेशन you have to move at 45 degree in clockwise. We have to rotate coordinate axis at 45 degree in clockwise. ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोल लो। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ कि E मेरे पास √2 है और एंगल जो है रोटेशन दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स थीटा इज -π/4, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेता हूं और क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेता हूं। डन। अब जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो अब मेरे पास फॉर्मूला है रोटेशन के लिए, दैट इज फॉर रोटेशन एक्स वाई, ये मेरे ओल्ड थे, याद करो। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये मेरे न्यू थे। बहुत सारी चीजों में हमने किया हुआ है। नॉट इज कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो अगर मेरे पास ओल्ड इक्वेशन है x² माइनस y² इज इक्वल टू a², so for new equation old will be replaced by new. तो स्मॉल x क्या आ जाएगा? कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा। हाँ या ना? Once upon a time there was a rotation. अब यहां से अगर आप बात करते हो तो थीटा को आप -π/4 पुट करो, तो x इज इक्वल्स टू कैपिटल X बाई √2 प्लस कैपिटल Y बाई √2। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है। माइनस रखोगे तो यहां ये प्लस कर देगा। मीन्स स्मॉल x इज नथिंग बट कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाई √2। कोई दिक्कत? बोलो। और इसी तरीके से आपके पास स्मॉल y आएगा कैपिटल X साइन थीटा प्लस कैपिटल Y कॉस थीटा। मीन्स स्मॉल y जो आएगा आपके पास कैपिटल Y माइनस कैपिटल X बाई √2। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। थीटा की वैल्यू -π/4 रखो। कोई समस्या? नोट करें, नोट करें। लिखते जाना तो इन्फॉर्मेशन देते जाना कि लिख लिया है?
रिद्धिमा, देवांग, हिमांग, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आराम से रुको। सारांश और ईशान, लिख ले लिख ले लिख ले। चले फिर आगे। अब ये जो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन 1 में पुट करो। तो x प्लस वाई बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इजंट इट? देखें आप, टू और 3 से वैल्यू उठा करके 1 में पुट करो। अब अगर हम इस पे जाते हैं यहां, ओपन इट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। 4xy, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कहना चाहिए मुझे, 4xy इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, मीन्स xy इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाई 2, जिसको इन जनरली हम c स्क्वायर कह देते हैं। तो मेरे पास c की क्या वैल्यू आई? a बाई रूट 2, a बाई रूट 2। अगर आंसर मुझे सी में देना है तो मैं इस तरीके से दूंगा। मुझे ये पता होना चाहिए कि क्या है, नोट करें। गुड। अब देखो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी। अगर कोई मुझसे कहे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाली जाएगी? ओल्ड इक्वेशन क्या थी आपके पास? x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। ओल्ड इक्वेशन यही थी कि नहीं थी? ए बाई ई कहना चाहिए, ई की मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी। x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई। अब स्मॉल x बेसिकली क्या है? कैपिटल X प्लस कैपिटल Y बाई रूट 2, और e कितना है? ये तो ओल्ड है, तो कैपिटल X प्लस कैपिटल Y इज प्लस माइनस ए। दिस इज द न्यू इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कब व्हेन 90 डिग्री नहीं, एक्स वाई एसिम्प्टोट्स एज एन एक्सिस, केवल 90 डिग्री वर्ड यूज ना करें हम। व्हेन एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। इक्वेशन ये है। अगर आपको सी के टर्म में रखना है तो ए इज इक्वल्स टू रूट 2 सी रख सकते हैं। हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? What was the equation of axis? Equation of transverse axis.
क्या था आपके पास, y इज इक्वल्स टू 0 था। अब y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या लोगे यहां से, कैपिटल Y माइनस कैपिटल X बाई रूट 2। अरे बोलो, इसको मैं स्मॉल में ले लेता हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर कैपिटल Y माइनस कैपिटल X बाई रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स Y इज इक्वल्स टू X। हर चीज आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं। लिखते चलो खटाखट। अगर कोई मुझसे ये कहे कि अब न्यू इक्वेशन के लिए क्या क्या चीजें आ गई मेरे पास, एक्स वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई रूट 2 विच इज सी स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, यही आया था, देखो देखो देखो, प्लस माइनस ए करो, ट्रांसफर्स एक्सिस क्यों, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नहीं आएगी भाई, वो ट्रांसफर क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, ये पूरे का स्क्वायर कर लो इसको, रूट 2 था, ए इज इक्वल्स टू रूट 2 सी, ट्रांसवर्स एक्सिस इज योर y इज इक्वल्स टू x। अगर आप देखोगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है, अब आप याद करो आपका वर्टेक्स क्या है, व्हाट अबाउट द वर्टेक्स, सोचो वर्टेक्स क्या था, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड द हाइपरबोला। ए कॉमा 0 था और माइनस ए कॉमा 0 था, बिल्कुल सही, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हाइपरबोला एंड ट्रांसवर्स एक्सिस, पैराबोला की डेफिनेशन याद करो यार, वर्टेक्स होता क्या है, कर्व जहां आपकी एक्सिस को कट करती है, एलिप्स में मेजर एक्सिस है और हाइपरबोला में ट्रांसवर्स एक्सिस है, हाँ या ना, अरे बोलो यारो। तो अगर मैं डायरेक्टली भी सोचना चाहूं तो मैं इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूंगा, समझ रहे हो, डायरेक्टली सोचो ना वर्टेक्स, तो कितना आएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स x इज प्लस माइनस ए बाई रूट 2। बात समझ में आई कि नहीं आई, अरे भाई इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, आराम से गया, देखो पैराबोला की डेफिनेशन ही याद नहीं है, क्यों है दोषी, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, इन दैट केस अगर अब आप ध्यान देते हैं तो ये मेरा रहा वर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स को मैं सेकंड तरीके से भी निकाल सकता हूं, दैट इज
अब वर्टेक्स जो है वो है पॉइंट। आपका एक्स क्या था, ए वाई इज इक्वल टू 0, एक वर्टेक्स ये था और दूसरा क्या था, यही था ना। इन दैट केस अब अगर आप समझें इस चीज को तो आपका कैपिटल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। थीटा याद रखना -π/4 है। रखो ये सारी वैल्यूज, रखो यहाँ, बताओ क्या है। जरा रखो यहाँ पे y क्या आएगा बताओ जरा। ना -π/4 रखोगे तो माइनस बाहर चला जाएगा। सो व्हाट अबाउट द वर्टेक्स, a/√2 कॉमा a/√2 एंड सिमिलरली आप देंगे तो ये -a/√2 कॉमा -a/√2। अब आप यहां देखो कि आपने क्या निकाला था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2, तो y इज इक्वल टू x में रखो जरा, तो y भी तो क्या आएगा, अरे बोलो ना यारो, दोनों तरफ से सेम आया है कि नहीं आया है। कुछ लोग लिख देंगे c कॉमा सी एंड -c, हम, मेरा बच्चा कई बार बोलेगा कि भाई सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं। भाई मैं तो शुरू से पढ़ा के चल रहा हूं। भाई सी में बताने की बजाय मैंने शुरू से बता दिया ना, a इज इक्वल टू √2c। बताया कि नहीं बताया, बोलो। चलो लिखते चलो फटाफट। मुझे खुशी है कि मैं हाइपरबोला खत्म कर रहा हूं आज। बिल्कुल बेटा। क्या हुआ? नहीं अब तो यहां तो लिखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं। 12th इतनी बड़ी कॉम्बो चीज है बेटा, मतलब टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ करे ना, मक्कार लोगों के लिए नहीं है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को यूज़ करे ना, गजब की टेक्नोलॉजी है। चले आगे। और उतनी ही खराब है इनसिंसियर कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वो सोचेगा मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, और वो बाद कभी नहीं आएगा। क्यों देवांग, चले आगे। ठीक, अब क्या निकालना है बताओ, फोकस। AE, 0 -AE, 0 means √2a, 0 -√2a, 0।
अगर आप देखें रुक जा यार, अरे प्रज्ञा आते आते बहुत देर कर दी। कहाँ पे मेट्रो पे? अच्छा, फिर वहाँ पैदल पैदल? क्यों वो नहीं चल रही क्या ई रिक्शा? ठीक, ये है। अब बताओ जैसे फिर से वहीं चले, तो कैपिटल एक्स इज स्मॉल एक्स कॉस थीटा, आपके दो साथी यहां हैं प्रज्ञा, एक सारांश एक ईशान। ऑफिशियली ऑफलाइन स्टार्ट, भाई पहली क्लास है ना ऑफलाइन की, तो यहां रख दो और एक्स की जगह ये रख दो, रखो, कितना आएगा? ये आया, वो तो घूम गया। अरे पाई बाय माइनस पाई बाय 4 रखना है यार, वाई की वैल्यू 0 है। √2 से √2 कट जाएगा, कैपिटल वाई निकालो। ये भी ए आएगा। अरे भैया और आएगा तो वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन पे यार, अगर आपने एक्स इक्वल्स टू निकाल दिया तो वाई तो वही आएगा। तो एक है आपके पास ए कॉमा ए, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस ए कॉमा माइनस ए, ये चीज है। हम्म, कहीं कोई दिक्कत? अब ये बताओ कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट क्या, हाँ टी इज इक्वल टू 0। टेंजेंट पे चलने से पहले हम यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्मेट भी ले ही लेते हैं पहले, जिससे कि आप पैरामेट्रिक फॉर्मेट के साथ साथ सारी चीजों को देखते चले जाएंगे। क्यों? पैरामीट्रिक फॉर्म होती क्या ये बताओ। इन जनरल वे में हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते किसे हैं? एक थर्ड वेरिएबल जिस पर एक्स और वाई दोनों डिपेंड करें, यही है ना। तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के लिए क्या मैं x को सी टी और y को c बाई टी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बोलो हाँ या ना? सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। तो दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन।
क्या ये पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक इक्वेशन? नोट करो फटाफट। बस 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 बेटी। अब प्रज्ञा कोई चीज कहां से आई उसको भूल जाना एक बार के लिए, ठीक है बेटा? तेरा मैथ्स का पेपर हो गया? 6 को है? 25, ओके ठीक। उसमें कहीं कोई समस्या है? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ये रही। अब हमारे पास चले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था मेरे पास? t इक्वल टू 0 सीधे सीधे, और अगर आपके पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के फॉर्मेट में लूं या तो ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 को मैंने सी स्क्वायर बोल दिया था ना, हाँ या ना? इन दैट केस अब t इज इक्वल टू 0 के लिए क्या बताता है? एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन 2, दिस इज योर मीन्स एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस सी स्क्वायर। दिस इज योर कार्टेशियन। अब पैरामेट्रिक में चाहिए तो पैरामेट्रिक क्या था इसका? सी टी सी बाई टी, तो x इंटू सी बाई टी प्लस y इंटू सी टी इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर मीन्स x बाई टी प्लस वाई टी इज इक्वल्स टू 2c। कोई दिक्कत? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर शुरुआत में रिदम पकड़ती है ना तो एंड इसका बहुत अच्छा होता है, नहीं तो एंड वो लोग कहते हैं ये क्या हो गया वो क्या हो गया और सब डाउन हो जाता है। मैंने आप लोगों को एक पूरा समय दिया कि आप इलिप्स भी देख पाओ सब कुछ। ऐसा थोड़ी है कि मैं ये सब तुरंत करा नहीं सकता था। मैंने आप लोगों को एक पूरा मौका दिया कि आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखें, आप लोग एक एक चीज़ को डिराइव करें, सो दैट यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस। ओके, नोट करो यहां तक। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता था? माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, हाँ है ना? तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन ये है तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन, हाँ या ना? तो इसके बाद नॉर्मल की इक्वेशन लिख देते हैं। और ये भी क्लियर है कि एक्स वन वाई वन यहां होगा तो एक्स वन इंटू वाई वन इज सी स्क्वायर। चले आगे। अरे मेरे ऑनलाइन के विद्यार्थियों, हिमांग क्या हुआ? तू बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा, तो ये तो बोल दिया कर कि लिख पाया है कि नहीं लिख पाया है। चिंता मत कर, पीडीएफ तेरे पास मौजूद भी है, बस ये है कि लिखने से प्रैक्टिस आ जाएगा।
अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, पॉइंट पता है, बताओ नॉर्मल की इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है तो मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखूं? हाँ या ना? डन? So what about the equation of normal? Y minus y1 is equals to minus x1 plus x1 upon y1 x minus x1. हाँ या ना? Means y1 minus y1 square is equals to x1 minus x1 square. Means x1 minus y1 is equals to x1 square minus y1 square. कोई दिक्कत? This is the equation of normal. Good. चले आगे? So this is your x1 minus y1 is equals to, पॉइंट क्या था आपका? सी टी कॉमा सी बाई टी, सी टी कॉमा सी बाई डी मीन्स सी टी एक्स माइनस सी बाई टी वाई इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर. कोई दिक्कत? टी क्यूब एक्स माइनस टी वाई इज इक्वल्स टू सी टी की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. दिख रहा है? टी स्क्वायर एलसीएम में ले लिया. गुड. means t cube x minus ty is equals to t cube x minus ty is equals to c t की पावर 4 माइनस सी स्क्वायर. मैंने गलत लिख दिया क्या? सी कैंसिल होगा ना ये? अरे भाई पूरे से ही तो सी कैंसिल होगा. तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम एनी पॉइंट पी एच कॉमा के वी कैन ड्रॉ 4 नॉर्मल्स. आप कहेंगे हाउ?
हाँ या ना? तो मैं कहूँगा ये नॉर्मल की इक्वेशन है ना। अगर ये नॉर्मल की इक्वेशन है तो इससे पास करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। अगर आप इससे पास करा के सेटिस्फाई कराते हैं, अब बताएं आप आया कि नहीं आया? टी के 4 रूट्स आए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 इज h/c। T1 T2 समेशन ऑफ T1 T2 माइनस प्लस समेशन ऑफ T1 T2 T3 and T1 T2 T3 T4। हाँ या ना? भाई साहब, जनरल रूट ऑफ इक्वेशन माइनस बी बाई ए माइनस सी बाई ए प्लस सी बाई ए माइनस डी बाई ए प्लस ई बाई ए, मतलब हम केवल क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे तो उसको याद करेंगे। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा माइनस, चौथा प्लस। भाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्यूबिक में क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी प्लस ई होता है। तो उसमें कैसे निकालते हो? पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। लिखो।